अमेरिका ने बिल आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ईरान में। चीन ने मुदाखलत की है और कहा है, दोनों ममालिक पे जोर दिया है कि आप बाहमी गुफ्तो शनीद के ऊपर दोबारा आएँ। अब तक की जो मुसद्दिका इत्तलाआत हैं, ईरान में हलाकतों की तादाद 50 के करीब हो चुकी है। इसराइल के होते हुए ईरान और अमेरिका की जंग, इसका थमना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हालात इंतहाई गंभीर हो गए हैं, शदीद ख़तरनाक। इत्तलाआत जो ईरान और मिडल ईस्ट के दोनों मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं वो शदीद ख़तरनाक है। पहली इत्तलाआत ये हैं कि अमेरिका ने बिल आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ईरान में। क्या क्या नुकसान हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की कुवैत, बहरीन, उर्दन में, और अमरीकी तैयारे भी उन्होंने मार गिराने का ऐलान किया है, दावा किया गया है ईरान की खबर रसां एजेंसी की जानिब से। अगर हम बात करें ईरान की क़ियादत की और पासदारान इनकलाब की क़ियादत की, तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम अरब को ऊँटों के दौर में वापस ले जाएंगे। अगर जहाज़ हमारा नहीं ना गुजरेगा आबनाए हरमज से, तो फिर किसी का भी नहीं गुजरेगा। और ये नाज़रीन, ये जो धमकियाँ और ये जो सिचुएशन बन गई है ना, इंतहाई क्रिटिकल और डेंजरस हो चुकी है। चीन ने मुदाखलत की है और कहा है, दोनों ममालिक पे जोर दिया है कि आप बाहमी गुफ्तो शनीद के ऊपर दोबारा आएँ और जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि इस तरह तो जंग खतरनाक होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो चीन को ही पड़ गया, उसने कहा जी चीन खतरनाक है, अमेरिका के लिए जाल बिछा रहा है, हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। नाज़रीन, आज की इस पूरी की पूरी जंग की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है जिसने पूरे के पूरे अमेरिका और ईरान को हिला के रख दिया है। नाज़रीन, खबर ये है, ईरान की जानिब से जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया, और जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं उनको एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है, दावा किया गया है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, और ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये दोनों शख्सियात ने ईरान अमेरिका जब एग्रीमेंट हो रहा था, MOU हो रहा था, और इसी दौरान इन्होंने बेपनाह माली फ़वाइद हासिल किए हैं। ये नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में जो बातचीत हो रही थी, इसी दौरान जेरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो इसराइली जो मुख्तलिफ मटेरियलिस्टिक पर्सनस हैं उनके साथ राब्ते में थे और इसराइली गवर्नमेंट को MOU के बारे में बता रहे थे, और इसके एवज़ उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट्स दिया गया है स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर को। नाज़रीन, वाइट हाउस ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। इस ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि हम जो बातचीत करेंगे वो जेरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जो जेडी वेंस हैं उनके साथ की जाएगी। नाज़रीन, हालात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शदीद संगीन है। दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों जानिब से जो हमलों का सिलसिला है वो कंटिन्यू है। बहरीन, कुवैत, उर्दन और इसके अलावा मिडल ईस्ट के और भी मुतअद्दिद ममालिक जहाँ जहाँ पे अमरीकी हवाई अड्डे, फ़ज़ाई अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पे ईरान कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब हम आ जाते हैं, मैं ये आपके सामने कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठी की हैं कि अब तक की जो कन्फर्म्ड सोर्सेज की रिपोर्ट, सोशल मीडिया पे अमूमन कई खबरें झूठी भी हैं, और लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, अमरीकी हमले में जो चाबहार नेवल वॉच टावर है वो तबाह हो गया है। पास दराने इनकलाब का उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारा तबाह करने का दावा भी है। अब नाज़रीन, अगर हम चाबहार की बात करें तो मैरीटाइम वॉच टावर की तबाह होने की तस्दीक की है मैरीटाइम ने इसकी ना। तेहरान ने बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है, और दूसरी जानिब कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी अफवाज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रही हैं। ईरान में रात भर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे अमेरिका की जानिब से कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन, ये तो जो लेटेस्ट पोजीशन है वो मैंने आपके सामने रखी है कि अब तक की जो मुसद्दिका इत्तलाआत हैं, ईरान में हलाकतों की तादाद 50 के करीब हो चुकी है, और अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 नए ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है। जनूबी ईरान में मैक्सिमम हमले किए जा रहे हैं, और इस मरतबा जो हमलों का निशाना है
वो डायरेक्ट मुख्तलिफ रेल की पटड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हाउसेज़ और इसके अलावा जो पानी स्टोर करने के मराकिज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो ह्यूमनिटेरियंस हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ईरान अमरीका जो कशीदगी है वो बंद हो जाए। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि इसराइल की लॉबी अमरीका में इतनी मजबूत है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी ईरान की जंग से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि मामलात बिल्कुल तय पा गए थे। इस्लामाबाद MOU, आप ये कहें कि चीज़ों को सेटल डाउन करने का एक प्रोसेस था, आगाज़ था, इसको आगे चल के आसान होना चाहिए था। लड़ाई किस चीज़ की है कि सारे जहाज़ अमरीका के तो ईरान से नहीं गुजरेंगे। अब नए हरमुज़ से कितने जहाज़ गुजरेंगे अमरीका के? ये बात तय हो सकती थी कि जो अमरीकी जहाज़ होंगे वो टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन अमरीका ने एक नया रास्ता बनाने के लिए वहाँ पे तगोदो शुरू कर दी और जंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई। और ट्रंप ने कहा जी ये मुझे जान से मार देंगे, हमला कर देंगे मेरे ऊपर। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि इसराइल के होते हुए ईरान और अमरीका की जंग, इसका थमना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।